Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor, Political Science, गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड अलवर। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम पूर्व के वीडियो में एमए फाइनल के रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत हम टेक्निक्स ऑफ फैक्ट्स को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने शेड्यूल और क्वेश्चनियर को समझा। आज के इस वीडियो में हम इंटरव्यू को देखेंगे कि किस तरह से फैक्ट्स को एकत्रित करने में साक्षात्कार का क्या रोल रहता है, इंटरव्यू किस तरह से लिया जाता है और अनुसंधान की प्रक्रिया में इसकी क्या भूमिका रहती है। कहा जाता है कि किसी भी विज्ञान का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसके अनुसंधान की विधियां तथा तथ्य संकलन के साधन कितने विकसित है। प्राकृतिक विज्ञानों में अनुसंधान की विधियां तथा उपकरण अत्यंत विकसित हो चुके हैं। सामाजिक विज्ञान जैसे समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, लोक प्रशासन आदि विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों की अपेक्षा इस क्षेत्र में काफ़ी पीछे हैं। लेकिन गुडे एवं हर्ट ने इसका कारण बताते हुए लिखा है कि सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन की वस्तु मानव है और मानव स्वयं एक जटिल प्राणी है जिसका स्वभाव निरंतर बदलता रहता है। अध्ययन वस्तु जिसे हम सब्जेक्ट मैटर कहते हैं एवं वैज्ञानिक मीन्स साइंटिस्ट दोनों मानव होने के कारण पक्षपात आदि की संभावना रहती है। साक्षात्कार विधि के अनेक गुणों एवं प्रकारों के कारण इसे सामाजिक अनुसंधान में एक विशेष स्थान प्राप्त है। इस विधि द्वारा उन तथ्यों को एकत्रित किया जाता है जो अन्य विधियां, जैसे पूर्व में हमने प्रश्नावली को समझा, अनुसूची को समझा, अवलोकन को हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सामान्यतः संभव नहीं है। अतः यंग ने इस गुण पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि साक्षात्कार पद्धति के द्वारा व्यक्तियों के आंतरिक जीवन में प्रवेश करके जानकारी एकत्रित की जाती है। तत्पश्चात हम देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरव्यू। साक्षात्कार पद्धति की समाजशास्त्रीय परिभाषा देते हुए गुडे एवं हर्ट ने लिखा है कि साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। इन्होंने आगे लिखा है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य चाहे अनुसंधान हो, लेकिन यह उद्देश्य क्षेत्र कार्यकर्ता के लिए है, उत्तरदाता के लिए इसका अर्थ और आधार भिन्न हो सकता है। साक्षात्कार और प्लानिंग में वैज्ञानिक और उत्तरदाता दोनों आमने सामने के संबंध में होते हैं। साक्षात्कारता प्रश्न पूछता है तथा उत्तरदाता उसमें उत्तर देता है। साक्षात्कार, जैसा कि आपको पता है, एक व्यवस्थित विधि मानी जा सकती है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में अधिक या कम कल्पनात्मक रूप में प्रवेश करता है, जो उनके लिए सामान्यतः तुलनात्मक रूप से अपरिचित होता है। अंत में हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गुडे एवं हार्ट के द्वारा साक्षात्कार पद्धति को एक सामाजिक अंतःक्रिया की प्रकृति माना है, जिसमें साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाताओं में परस्पर आमने सामने के संबंध किंतु बिंदु पर प्रश्नोत्तर करने के लिए स्थापित होते हैं। तत्पश्चात हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, साक्षात्कार के प्रकार। साक्षात्कार के प्रकारों का वर्गीकरण अनेक वैज्ञानिकों ने किया है। वर्गीकरण के कुछ आधार होते हैं। साक्षात्कार के वर्गीकरण में वैज्ञानिकों ने अनेक परिवर्तियों का सहारा लिया है। इसके अंतर्गत हम जॉन मेज ने साक्षात्कार के दो प्रकार बताए हैं: फॉर्मेटिव इंटरव्यूज, द मास इंटरव्यूज, स्वरूपात्मक साक्षात्कार और सामूहिक साक्षात्कार। इसी तरह पीवी यंग ने केवल उन साक्षात्कारों के प्रकारों का विस्तार से वर्णन किया है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा उत्तरदाता की भूमिका पर आधारित होते हैं।
इसके अंतर्गत उन्होंने सबसे पहले नंबर 1 पे डायरेक्टिव इंटरव्यू को रखा है, जिसे हम निर्देशित साक्षात्कार कहते हैं। साधारणतः यह साक्षात्कार प्रश्नावली का रूप ले लेता है। सेल्टिस और कुक के अनुसार निर्देशित साक्षात्कार बहुत अधिक नियंत्रित और व्यवस्थित होता है। इसमें प्रश्नों के प्रकार, क्रम और शब्दावली निश्चित होती है और साक्षात्कारकर्ता को प्रश्नों का क्रम और शब्दावली बदलने की स्वतंत्रता नहीं होती है। यही कारण है कि अनेक विद्वानों ने निर्देशित साक्षात्कार का उल्लेख प्रश्नावली प्रणाली के साथ साथ किया है। निर्देशित साक्षात्कार में 2 प्रकार के प्रश्नों का उपयोग किया जाता है: क्लोज क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन। बंद प्रश्न और खुले प्रश्न। बंद प्रश्नों में संभावित उत्तरदाताओं की सुविधाओं के लिए प्रश्नों के नीचे दिए जाते हैं तथा खुले प्रश्नों को इसलिए पूछा जाता है कि उत्तरदाता स्वतंत्र होकर प्रश्नों से संबंधित अपनी जानकारी को पूर्णतः दे सके। सेकेंडली, नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, जिसे हम अनिर्देशित साक्षात्कार कहते हैं। अधिकतर साक्षात्कारों में साक्षात्कारकर्ता को स्वतंत्रता होती है कि वह दिए हुए विषय से संबंधित प्रश्नों को पूछे, लेकिन वह पूछते समय उत्तरदाता के उत्तरों को भी अपने प्रश्नों द्वारा पक्षपातपूर्ण न होने दे। अनिर्देशित साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होता। वह पूर्ण निर्देशित, व्यवस्थित तथा संगठित प्रश्न नहीं पूछता। इसलिए यह साक्षात्कार अव्यवस्थित और अनियंत्रित साक्षात्कार भी कहलाता है। निर्देशित और अनिर्देशित साक्षात्कारों के कुछ लाभ और कुछ हानियां भी इसके अंतर्गत होती है, जिसको हम ब्रीफली बताएंगे। इन दोनों ही साक्षात्कारों के लाभ और हानियां एक दूसरे से भिन्न है। निर्देशित साक्षात्कार में साधारणतः प्रश्नावली व्यवस्थित तथा नियंत्रित होती है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, बंद तथा खुले। और निर्देशित साक्षात्कार में बंद प्रश्न तथा अनिर्देशित साक्षात्कार में खुले प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। बंद और खुले प्रश्नों के अपनी लाभ, हानियां एवं सीमाएं हैं, जो निर्देशित और अनिर्देशित साक्षात्कारों के लाभ और हानियों को भी प्रभावित करता है। थर्डली, फोकस इंटरव्यू, जिसे हम केंद्रीय साक्षात्कार कहते हैं। यह साक्षात्कार मर्टन और उनके साथियों द्वारा प्रयुक्त एक परिभाषित किया गया है। उन्होंने अपने लेख में इस पर काफ़ी विचार व्यक्त किए हैं। उनके अनुसार केंद्रीय साक्षात्कारों में साक्षात्कारकर्ता का मुख्य कार्य किसी विशेष अनुभव से संबंधित सूचनादाता का ध्यान केंद्रित करना है, जिसके लिए साक्षात्कारकर्ता पहले से विषय से संबंधित प्रश्न और उनके विभिन्न पहलुओं को अच्छी प्रकार से जान लेता है। और इसके अंतर्गत उन्होंने निम्नलिखित बातों को माना है, जिसे इसकी विशेषता कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत केंद्रीय साक्षात्कार केवल उन व्यक्तियों से लिया जाता है जो किसी विशेष घटना से भाग ले चुके हैं। सेकेंडली, यह उन घटनाओं का परिस्थितियों से संबंधित साक्षात्कार होता है जिनका पहले से अध्ययन किया जा चुका है। यह साक्षात्कार निर्देशिका के आगे बढ़ता है। साक्षात्कार निर्देशिका में अध्ययन से संबंधित मुख्य पहलुओं और प्रश्नों पर को निर्धारित किया जाता है और उपकल्पना से संबंधित तथ्य एकत्रित इसके अंतर्गत किए जाते हैं। फोर्थली, रिपीटेड इंटरव्यू, पुनरावृत्ति साक्षात्कार। पीवी यंग ने इस साक्षात्कार की परिभाषा देते हुए लिखा है कि साक्षात्कार विशेष रूप से ऐसे अध्ययनों के लिए लाभकारी है जिसमें हम किसी विशिष्ट सामाजिक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास का अध्ययन करना चाहते हैं, जैसे प्रगतिशील क्रिया, कारक, दृष्टिकोण, जो किसी निश्चित दिए हुए व्यवहार के प्रतिमान या सामाजिक परिस्थितियों का निर्णय करते हैं। फिफ्थली, डेप्थ इंटरव्यू, जिसे हम गहन साक्षात्कार कहते हैं। गहन साक्षात्कार वह है जिसका उद्देश्य अचेतन तथा दूसरे प्रकार की वह सामग्री जो विशेष रूप से व्यक्तित्व की गतिशीलता और संप्रेषण से संबंधित होते हैं को मालूम करना है। गहन साक्षात्कार सामान्यतः एक दीर्घ विधि है जिसका निर्माण स्वतंत्र रूप से प्रभावित
सूचना को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है और इसका उपयोग विशेष उपकरणों के साथ साथ जैसे स्वतंत्र संपर्क तथा अन्य तकनीकी के साथ हम कर सकते हैं। तो इस तरह से पीवी यंग ने साक्षात्कार के 5 प्रकारों को इसके अंतर्गत शामिल किया है। इसी के अंतर्गत उन्होंने पुनरावृत्ति साक्षात्कार, रिपीटेड इंटरव्यू और डेप्थ इंटरव्यू पे, जो कि हमने पूर्व में भी बताया है, उसके ऊपर अधिक फोकस ऑन किया है। तत्पश्चात हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ इंटरव्यू। साक्षात्कार के क्या लाभ है। साक्षात्कार प्रणाली एक खर्चीली प्रणाली है, लेकिन इसके द्वारा जो सामग्री एकत्रित की जाती है उसके आधार पर यह एक विश्वसनीय प्रणाली है। इसके द्वारा प्राप्त तथ्य सत्य और प्रमाणित होते हैं और साक्षात्कार द्वारा सभी प्रकार के वर्गों को, जिसके अंतर्गत अशिक्षित, अनपढ़ और सूचनादाताओं, सभी प्रकार के वर्गों को इसमें शामिल किया जाता है। यह साक्षात्कार प्रणाली अत्यधिक लचीली होती है। इसमें सूचनादाताओं के सामने प्रश्नों को बार बार दोहराया जा सकता है और यह प्रणाली पूर्वगामी अध्ययनों और पूर्व परीक्षणों से अधिक उपयोगी है। प्रश्नावली और अनुसूची की जांच भी साक्षात्कार द्वारा की जाती है। ऐसे प्रश्नों को क्या पूछना चाहिए, कैसे पूछना चाहिए इत्यादि समस्याओं के समाधान भी साक्षात्कार प्रणाली द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ इंटरव्यू। साक्षात्कार की भी कुछ लिमिटेशंस के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। इस प्रणाली में साक्षात्कारकर्ता को प्रत्येक सूचनादाता के पास जाकर तथ्य संकलन करने पड़ते हैं। प्रत्येक सूचनादाता के घर जाकर संपर्क करने में इनमें काफ़ी समय, धन और श्रम लगता है और इस खर्च को समूह साक्षात्कार द्वारा कम भी किया जा सकता है। लेकिन समूह साक्षात्कार में एक समय में 8 से 10 व्यक्तियों के साक्षात्कार लेना संभव है, जिसमें खर्च तो कम हो जाता है लेकिन उत्तरों की प्रामाणिकता और वास्तविकता में कमी आ जाती है। अतः समूह साक्षात्कार उपकल्पनाओं के निर्माण के लिए तो उपयोगी है, लेकिन तथ्य संकलन और उपकल्पनाओं की जांच करने की अच्छी प्रणाली नहीं है। टेलीफोन के द्वारा साक्षात्कार प्रति साक्षात्कार की कीमत कम कर देता है, लेकिन इस साक्षात्कार की भी अपनी कुछ सीमाएं रखता है। तत्पश्चात हम स्टेप्स ऑफ इंटरव्यू। साक्षात्कार के द्वारा तथ्य संकलन की प्रक्रिया इस तथ्य पर आधारित होती है कि साक्षात्कारकर्ता को कौन सा काम किस तरह से लिया गया है। सामाजिक अनुसंधान में साक्षात्कार के संबंध में पीवी यंग, गुडे, हार्ट इत्यादि के द्वारा बताए गए चरण महत्वपूर्ण हैं। पीवी यंग ने कुछ चरणों की बात की, जिसके अंतर्गत उन्होंने प्रारंभिक विचार, साक्षात्कार की ओर प्रयास, सम्मानित श्रोता की खोज, साक्षात्कार की समाप्ति को शामिल किया है। इसी तरह इन्होंने स्टेप्स के अंतर्गत कुछ बातों को बताया है। प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू, कि साक्षात्कार की तैयारी किस तरह से हो। इसके बारे में उन्होंने बताया है कि साक्षात्कार के द्वारा क्षेत्र में जाकर तथ्य संकलन का सर्वप्रथम आवश्यक है कि साक्षात्कारकर्ता जिस समस्या से संबंधित तथ्य एकत्र करना चाहता है उस समस्या की पूर्ण जानकारी उन्हें पहले से होनी चाहिए। जैसे अध्ययन का उद्देश्य क्या है, उन्होंने किन किन पहलुओं से संबंधित प्रश्न पूछने हैं, सूचनादाताओं में किस प्रकार की जानकारी एकत्रित करनी है आदि। सेकेंडली, प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, साक्षात्कार की क्या प्रक्रिया हो। प्रारंभिक संपर्क में साक्षात्कारकर्ता को सूचनाकर्ता की संस्कृति के अनुसार ही उत्तरदाता की शिक्षा, ज्ञान के स्तर तथा समझने की स्थिति के अनुसार अध्ययन का उद्देश्य और समस्या को स्पष्ट करना चाहिए। उसे यह भी बताना चाहिए कि सूचना प्राप्ति के लिए साक्षात्कारकर्ता का चुनाव कैसे हुआ है। उत्तरदाता के सहयोग प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे वाक्यों को प्रयोग में लाना चाहिए जिनको साक्षात्कारकर्ता को यह कहना हो कि सुनते रहना एक कठिन कार्य है, जो स्वयं पर नियंत्रण और अनुशासन चाहता है। इस तरह इस प्रोसेस के आधार पर साक्षात्कारकर्ता को वास्तविकता और सत्यता का विश्लेषण करते रहना चाहिए और साक्षात्कारकर्ता की प्रक्रिया के इस महत्वपूर्ण लक्षण पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने कई तरह से प्रकाश डाला है। थर्डली, कंप्लीशन ऑफ इंटरव्यू, साक्षात्कार की समाप्ति कैसे हो।
प्रत्येक साक्षात्कार की समाप्ति स्वाभाविक रूप से स्वतः ही हो जाती है। अच्छे परिणाम तब आते हैं जब प्रत्येक साक्षात्कार ऐसी स्थिति में समाप्त हो जब उत्तरदाता उत्साही हो और कुछ कहना चाहता हो, दूसरी ओर बातचीत की बैठक के लिए सुझाव देता हो। अगर दोनों शारीरिक और मानसिक थकावट की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो साक्षात्कार दूसरी बैठक के लिए उत्साह नहीं रहता तथा संभावना भी कम हो जाती है। इसलिए पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा समाप्ति के समय साक्षात्कारकर्ता को पूछना चाहिए कि हमने क्या छोड़ दिया है, हम किन किन बातों को करने में असफल रहे हैं या आप कुछ और कहना चाहोगे। तो इस तरह से किसी भी इंटरव्यू की समाप्ति होती है। एंड लास्टली रिपोर्ट राइटिंग। साक्षात्कार की प्रक्रिया का अंतिम चरण रिपोर्ट लिखना है। जहाँ तक हो सके साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार के बाद जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट लिख लेनी चाहिए। जितनी वह देर करेगा उतने ही अधिक वह तथ्यों को भूल जाएगा और साक्षात्कार के लौटने के बाद उसके द्वारा लिखी संक्षिप्त टिप्पणियों की सहायता से रिपोर्ट लिखने का कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए। स्मरण शक्ति के आधार पर क्रम से निष्पक्ष तथ्यों को जो कि अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है लेखबंद कर लेना चाहिए। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से तथ्यों का संकलन करने के लिए, आंकड़ों का संकलन करने के लिए इंटरव्यू का क्या रोल है और इंटरव्यू के कौन कौन से माध्यम हैं और इंटरव्यू के द्वारा हम किस तरह से तथ्यों का संकलन करते हैं। इस तरह से आज के वीडियो में हमने साक्षात्कार को देखा क्योंकि हम रिसर्च टेक्निक्स को देख रहे हैं। तत्पश्चात नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जर्वेशन को देखेंगे कि आंकड़ों के संकलन में ऑब्जर्वेशन का क्या रोल है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।